हेलो साथियों, वेलकम टू क्रैक जॉब्स। तो हम पिछली क्लास में डिस्काउंट पढ़ रहे थे, उसी को हम आज आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। आज आपकी डिस्काउंट की अंतिम क्लास होगी। तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं और आज अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर भी एक दुकानदार 40% का लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है। करिए इसको। चलिए देखिए, तो यहां पे डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट दिया गया है, तो हमारा क्रय मूल्य और अंकित मूल्य यहां से निकल जाएगा। तो कैसे निकलता है उसके बारे में हमने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। तो चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे। तो क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, तो क्रय मूल्य के लिए 100% और उसके बाद माइनस में डिस्काउंट परसेंट, तो हमारा निकल जाएगा क्या, क्रय मूल्य। तो डिस्काउंट परसेंट कितना है, 20%। तो 100% में 20% माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 80 आएगा। कितना आएगा, 80% आएगा। तो हमारा क्रय मूल्य कितना होगा, 80 पे आएगा। और हमारा अंकित मूल्य कितने पे आएगा, तो अंकित मूल्य कैसे निकालते हैं, 100% में और प्लस में प्रॉफिट परसेंट, तो हमारा निकल जाएगा अंकित मूल्य। तो प्रॉफिट परसेंट कितना है, इसमें है 40%, तो 100 में 40 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 140 आएगा। तो यहां पे आ गया अंकित मूल्य हमारा 140। अब बताना है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, तो क्या करेंगे आप, माइनस कर दीजिए। 140 में 80 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। कितना अधिक है, 60 अधिक है। तो यही हमको बताना है कि परसेंट में कितना अधिक है, तो बता दीजिए 60 और बटे में किससे अधिक है, क्रय मूल्य से, 80 से अधिक है। तो नीचे क्या आएगा, 80 और गुणे में 100। अब इसको कैंसिल कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो 20 तिहाई 60 और 20 चौका 80, 4 से 25 बार में कटेगा तो कितना आ गया, 25 तिया 75%। यही क्या है, आंसर है। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, तो 75% अधिक है। तो उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया है राम एक रेडियो खरीदता है जिसका अंकित मूल्य 625 रुपया है और 2 क्रमिक छूट 25% तथा 20% प्राप्त करता है। वह 50 रुपए यातायात पर खर्च करता है और वह 40% के लाभ के साथ बेच देता है। तो रेडियो का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। करिए इसको। चलिए देखिए, तो यहां पे अंकित मूल्य हमको दिया गया है। तो अंकित मूल्य कितना है, 625 रुपया, 625। और इस पे 2 डिस्काउंट है, पहला है 25% और दूसरा 20% का, 25% का और 20% का। तो हम क्या कर सकते हैं, हम विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं।
अगर अंकित मूल्य दिया गया है, डिस्काउंट दिया गया है, तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा यहां से। तो एसपी बराबर अंकित मूल्य कितना है 625, तो लिख देंगे 625 और गुणे में। और जो डिस्काउंट है वो पहला डिस्काउंट कितने का है 25% का, तो 25% का डिस्काउंट है तो विक्रय मूल्य कहां पे आएगा 100 में 25 माइनस करेंगे तो विक्रय मूल्य कहां पे आएगा 75 पे आएगा। तो 75 कहां लिखेंगे ऊपर लिखेंगे, क्यों लिखेंगे क्योंकि हमको विक्रय मूल्य निकालना है। नीचे में क्या आएगा जो बताएगा अंकित मूल्य के बारे में। अंकित मूल्य के बारे में कौन बताता है 100 बताता है। अगला देखिए, अगला है 20%। 20% का मतलब 100 में 20 की कमी, तो विक्रय मूल्य कहां पे आएगा 80 पे आएगा। तो यहां पे 80 और बटे में 100। इतना आप इसको समझ गए होंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा विक्रय मूल्य मिलेगा। तो सॉल्व कर दीजिए, 20 चौका 80 और 20 पंजे 100। 5 से काटिए कितनी बार में जाएगा 15 बार में, 15 पचे 75। 4 से काटिए कितनी बार में जाएगा 25 बार में। 25 से काटिए तो 25 दूना 50 और 25 पंजे 125। अब बचा क्या 25 और गुणे में 15, 25 और गुणे में 15। गुणा कर दीजिए इसको यहाँ पे 25 और गुणे में 15, तो 5 बचे 25 का 5 और कैरी 2, 5 दूनी 10, 10 2 12, 1 पंजे 5, 1 दुआई 2, 5 5 2 7 और 2 1 3। कितना आ गया 375 आ गया 375। ये क्या है विक्रय मूल्य है। आगे दिया है कि वह 50 रुपया यातायात पर खर्च करता है, तो 50 रुपया क्या करेंगे इसमें हम ऐड कर देंगे। तो 50 रुपया ऐड कर दीजिए, तो 5 7 5 12 का 2 और यहाँ पे 4। ये हमारा अब टोटल विक्रय मूल्य आ गया। इतना आप इसको समझ गए होंगे। चलिए, तो आगे दिया है कि वह 40% लाभ के साथ इसको बेच देता है। अब क्या है इसको वह बेच देता है, तब उसके लिए क्या हो जाएगा ये क्रय मूल्य हो जाएगा। क्या होगा क्रय मूल्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वह अब इसको बेच रहा है, तो जो बेचेगा जो वहां पैसा पाएगा वो होगा विक्रय मूल्य। अब ये हो गया क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हो गया कितना 425। क्रय मूल्य कितना हो गया 425, और वह इस पे 40% लाभ के साथ वह बेच रहा है, 40% लाभ के साथ में बेच रहा है। तो 425 पे 40% का लाभ मतलब 100 में 40 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 140। तो उसको लाभ कितना चाहिए 140 का चाहिए, तो यहां पे लिख देंगे 425 और गुणे में कितना चाहिए 140, नीचे में 100, नीचे में 100। इतना आप समझ गए होंगे। तो 40% का लाभ मतलब 100 में 40 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 140 आएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कि जो अगला विक्रय मूल्य है वो कितना है। तो 0 से 0 कट गया, 2 सते 14 और 2 पचे 10। 5 से कर दीजिए, 5 अठे 40 और 5 पचे 25। कितना आ गया 85 और गुणे में 7, तो 7 पचे 35 का 5 और कैरी में 3, 8 थे 56, 56 3 58, तो कितना आ गया 585। यही क्या है आंसर है, यही क्या है आंसर है। तो फाइनल विक्रय मूल्य कितना आ गया 585 रुपए। नोट करिए इसको। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
दिया गया है एक व्यापारी किसी मशीन को जिसका अंकित मूल्य 1000 रुपया है को दो क्रमिक छूट 20% तथा 10% की छूट के साथ खरीदता है। वह यातायात पर 100 रुपये खर्च करता है और मशीन को 1148 रुपये में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? करिए इसको। चलिए देखिए, तो यहां पे हमको दिया गया है अंकित मूल्य कितना है? 1000 रुपया है। अंकित मूल्य कितना है? 1000 रुपया है और इस पे दो क्रमिक छूट है 20% की और 10% की। छूट कितने की है? 20% और 10%। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो निकालेंगे एसपी बराबर अंकित मूल्य कितना है? 1000 और गुणे में पहला छूट कितने का है? 20% का है। इसका मतलब क्या हुआ? 100 में 20 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 80 आएगा। तो इसका विक्रय मूल्य कहां पे आएगा? 80 पे आएगा। नीचे में 100। अगला डिस्काउंट कितने का है? 10% का है। इसका मतलब क्या हुआ? 100 में 10 की कमी। तो विक्रय मूल्य कहां पे आएगा? 90 पे आएगा। तो 90 बटे में 100। इतना आप इसको समझ गए होंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 9 90 और 10 दहा में 100। 10 8 80। 100 से कैंसिल करेंगे तो 100 दहा में 1000। कितना आ गया? 10 गुणे 8 और गुणे में 9। 10 गुणे में 8 और गुणे में 9। 9 8 72। 72 एकम 72। कितना आ गया? 720। कितना आ गया? 720। ये है विक्रय मूल्य है। आगे दिया है कि वह 100 रुपया यातायात पर खर्च करता है। तो 100 रुपया भी इसको जोड़ दीजिए। 0 2 और 7 1 8। तो टोटल कितना आ गया? 820 आ गया। कितना आया? 820 आ गया। आगे दिया है कि वह मशीन को 1148 रुपए में बेच देता है। तो अब इसको क्या करता है? वह बेच देता है। तब ये क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना है? 820 रुपये है। बताना क्या है? प्रॉफिट बताना है। तो प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है? तो प्रॉफिट बराबर एसपी और माइनस में सीपी। एसपी कितना है? एसपी दिया है 1148। वह कितने में बेचता है? 1148 रुपए में बेचता है। तो यहां लिखेंगे 1148 और माइनस क्रय मूल्य कितना है? 820। यहां लिख दीजिए 820। अब इसको माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा? 8 और 4 में से 2 गए 2 और उसके बाद 11 में से 8 गए 3। कितना आ गया? 328 रुपये आ गया। प्रॉफिट कितना हुआ? 328 का हुआ। तो अब प्रॉफिट परसेंट बता दीजिए। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होगा? 328 और बटे में क्या? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 820 और गुणे में 100। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो आपको प्रॉफिट परसेंट मिल जाएगा। तो सॉल्व करिए इसको। तो 5 से काट दीजिए। 5 दूनी 10 और 0। 5 से काटिए। 5 एकम 5 और बचा 3। 5 छके 30 और 5 चौका 20। कितना आ गया? 164। 164 ये कितनी बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा। तो 164 गुणे 2 328। तो कितना आ गया? 20 दूनी 40%। ये हमारा आंसर है। तो 40% क्या है? हमारा आंसर है और ये प्रॉफिट परसेंट है। तो उम्मीद है कि इसको आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है एक व्यापारी अपने सामान के अंकित मूल्य पर 40% की छूट देता है तथा उसे 20% की हानि होती है। यदि वह सामान को अंकित मूल्य पर बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? करिए इसको। चलिए देखिए, तो इसमें क्या है, डिस्काउंट परसेंट दिया गया है और लॉस परसेंट दिया गया है। तो डिस्काउंट परसेंट कितना है? 40% है। तो यहां पे हमको क्या मिल जाएगा? क्रय मूल्य मिल जाएगा। 100 में 40 माइनस करेंगे तो क्रय मूल्य कितने पे आएगा? 60 पे आएगा। और हमको चाहिए क्या? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कैसे निकालेंगे? यहां पे दिया है लॉस परसेंट, तो क्या करेंगे? 100% और माइनस में लॉस परसेंट। अगर प्रॉफिट परसेंट होता तो 100 और प्लस में प्रॉफिट परसेंट, लेकिन यहां पे है लॉस परसेंट तो माइनस कर देंगे। 100 में माइनस करेंगे लॉस परसेंट को। लॉस कितना है? 20%। तो 100 में 20 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 80 आएगा। तो हमारा अंकित मूल्य कितना आ गया? 80 और क्रय मूल्य 60 आ गया। आगे दिया है कि वह अगर अंकित मूल्य पर बेचे, मतलब 80 पे बेचे, तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो कितना लाभ हो रहा है? तो 20 का लाभ हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 20 का। और परसेंट में कितना हो रहा है? तो 20 और बटे में किस पे हो रहा है? 60 पे हो रहा है। तो 60 नीचे और गुणे में 100। अब इसको कैंसिल कर देंगे। 20 से कम 20, 20 तिहाई 60। तो कितना आ गया? 100 और बटे में 3। 100 और बटे में 3। तो इसको भाग देंगे। 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9, 33.33%। यही हमारा क्या है? आंसर है। नोट करिए इसको। तो उम्मीद है किसको आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए दिया गया है एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। यदि वह 12% का लाभ कमाना चाहता है तो अपनी वस्तुओं को कितने प्रतिशत अधिक पर अंकित करें? करिए इसको। चलिए देखिए, तो इसमें क्या है? डिस्काउंट परसेंट है और प्रॉफिट परसेंट है। तो हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो डिस्काउंट परसेंट कितना है? 20% है। तो 100 में 20 की कमी तो कितना आएगा? 80 आएगा। और अंकित मूल्य, तो प्रॉफिट परसेंट कितना है? 12% है। तो 100 में 12 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 112 आएगा। कितना आएगा? 112। पूछा है कि वह अपनी वस्तु को कितने प्रतिशत अधिक पर अंकित करे, मतलब क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करे। तो कितना अधिक अंकित है? तो 112 और माइनस में 80। तो 2 और 11 में से 8 गए 3। कितना अधिक? 32 अधिक। कितना अधिक है? 32। तो परसेंट में कितना है वो बता दीजिए। 32 और बटे में किससे अधिक है? क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य कितना है? 80 और गुणे में 100। अब इसको कैंसिल कर देंगे। 20 चौका 80 और 20 पंजे 100। 4 से करेंगे, 4 अठे 32। तो 8 बचे 40%। यही क्या है? आंसर। तो कितना अधिक अंकित है? 40%। नोट करिए इसको।
तो चलिए आप इसको समझ गए होंगे, तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है किसी घड़ी का विक्रय मूल्य 500 रुपया है, यदि उस पर 25% छूट दी जाती है, यदि 40% की छूट दी जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। करिए इसको। चलिए देखिए कि इसको एक लाइन में कैसे बनाते हैं। तो दिया गया है 500 रुपए में 25% की छूट दी जाती है, तो 500 लिखेंगे और गुणे 500 में कितने परसेंट की छूट दी जाती है, 25%। तो 100 में 25 की कमी, तो मतलब इसका विक्रय मूल्य कहां पे आएगा, 75 पे आएगा। तो 75 कहां आएगा, इसके नीचे आएगा, इसके नीचे। क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, विक्रय मूल्य है। तो 75 क्या है, विक्रय मूल्य के बारे में बता रहा है, तो ये भी क्या आएगा, इसके नीचे आएगा। और उसके बाद यदि वह 40% की छूट दी जाए, तो वह 40% की छूट दी जाए, तो 100 में 40 की कमी मतलब 60 पे, कितना आएगा, 60 पे आएगा। तो हमको 60 की वैल्यू बतानी है, तो 60 कहां आएगा, ऊपर में आएगा, 60 ऊपर में आएगा। तो ये हो गया एक लाइन में लिखने का तरीका। आप इसको सॉल्व कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कि विक्रय मूल्य क्या है। तो कर दीजिए। तो काटिए, 25 तियां 75 और 25 दूना 50 और 0। तो 3 से करेंगे, 3 दूनी 6 और 0, तो कितना आ गया, 20 और गुणे में 20, तो बराबर 400। यही क्या है, हमारा आंसर है। तो इसको एक लाइन में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं और आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसको आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है एक पुस्तक पर 20% की छूट था, रोशन ने एक पुस्तक खरीदा, उसे नकद भुगतान करने पर 10% की छूट मिली और उसने 300 रुपया भुगतान किया, तो उस पुस्तक पर अंकित मूल्य कितना था। करिए इसको। चलिए देखिए, तो उसने भुगतान कितने किया, 360 रुपए का, मतलब वो क्या है, विक्रय मूल्य है। तो एसपी बराबर 360 और उसको इस पे छूट थी 20% की, और उसके बाद नकद भुगतान करने पर उसको 10% की छूट और मिली, तो मतलब उसको 2 छूट मिल गया। अब हमको विक्रय मूल्य मालूम है और डिस्काउंट मालूम है, तो क्या निकाल सकते हैं हम, अंकित मूल्य इसको निकाल सकते हैं। तो अंकित मूल्य निकाल देंगे कैसे, एमपी और बराबर, तो एसपी क्या है, 360 और गुणे पहला डिस्काउंट कितने का है, 20% का है। इसका मतलब क्या हुआ, विक्रय मूल्य कहां पे आएगा, 100 में 20 माइनस करेंगे तो 80 पे आएगा। तो 80 कहां आएगा, 80 नीचे आएगा। 80 कहां आएगा, नीचे आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये क्या है, विक्रय मूल्य है और 80 भी क्या है, विक्रय मूल्य है, तो इसके नीचे आएगा। ऊपर में क्या आएगा, अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य के बारे में कौन बताता है, 100 बताता है। अगला है 10%। 10% मतलब 100 में 10 की कमी, तो विक्रय मूल्य कहां पे आएगा, 90 पे आएगा। कहां पे आएगा, 90 पे। अंकित मूल्य 100 पे। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो आपको अंकित मूल्य मिल जाएगा।
तो सॉल्व करिए इसको। तो काट दीजिए, 10 दहा में 100, 10 नवाई 90 और 20 चौका 80 और 20 पंजे 100। उसके बाद 4 से काट दीजिए, 4 नवाई 36 और 0। 9 से काट दीजिए, 9 दहा में 90। तो कितना आ गया? 10 गुणे में 5 और गुणे में 10। तो 10 बचे 50, 50 दहा में 500। तो उसका अंकित मूल्य कितना था? 500 रुपया। तो यही क्या है? हमारा आंसर है। यही क्या है? आंसर है। नोट करिए इसको। तो उम्मीद है किसको आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है यदि अंकित मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है तो छूट प्रतिशत क्या है? सबसे इजी क्वेश्चन है, करिए इसको। चलिए देखिए, तो दिया है अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य का अनुपात कितना है? तो है 11:10। तो 11:10। अगर एमपी 11 है तो एसपी क्या है? 10 है। तो बताना क्या है कि छूट प्रतिशत क्या है। तो छूट कितने का है? तो 11 में 10 माइनस करेंगे, 1 का है। तो परसेंट बताना है, तो 1 बटे में क्या? एमपी। एमपी कितना है? 11 और गुणे में 100। तो 100 एकम 100, 100 बटे 11। उसके बाद 11 नुमा 99 बचा 1 बटे में 11%। यही क्या है? डिस्काउंट है। 9 सही 1 बटे 11%। नोट करिए इसको। तो उम्मीद है किसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 12:15 हो तो लाभ प्रतिशत कितना है? करिए इसको। चलिए देखिए, दिया गया है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है? 12:15। 12:15। तो इसमें पूछा क्या है? लाभ परसेंट कितना है, प्रॉफिट परसेंट कितना है। तो कितना प्रॉफिट है? तो 3 का है। 15 में 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो प्रॉफिट कितने का है? 3 है। तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? 3 और बटे क्रय मूल्य कितना है? 12 और गुणे में 100। 3 एकम 3, 3 चौका 12, 4 से 25 बार में। तो कितना आ गया? 25%। यही क्या है? आंसर है। तो इसमें प्रॉफिट परसेंट कितना है? 25% है। नोट करिए इसको।
तो इसको भी आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है एक दुकानदार क्रय मूल्य से 40% अधिक पर अपने माल का मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? करिए इसको। चलिए देखिए, तो वह क्रय मूल्य से 40% अधिक पर अंकित करता है। तो हम मान लेते हैं क्रय मूल्य कितना है उसका 100 है, तो 40% अधिक अंकित करेगा तो उसका अंकित मूल्य कितना आएगा 140 आएगा। 100 में 40 जोड़ देंगे तो 40% अधिक हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 140। आगे दिया है कि अगर वह 25% की छूट देता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो एमपी पे 25% की वह छूट देता है, तो आप विक्रय मूल्य निकाल दीजिए 140 और गुणे छूट कितने की है 25 की है, मतलब 100 में 25 की कमी, तो विक्रय मूल्य कहां पे आएगा 75 पे आएगा और बटे में 100, बटे में 100 ये हमारा क्या निकल जाएगा, ये हमारा निकल जाएगा विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो 25 तिया 75, 25 चौका 100, चार्ज करेंगे तो 4 तिहाई 12 और बचा कितना 2 और 4 बचे 20, तो कितना आ गया 5 तिहाई 15 का 5 कैरी 1 3 त्रिका 9 10, तो उसका विक्रय मूल्य कितना आ गया 105। तो विक्रय मूल्य कितना आ गया 105 आ गया। इतना आप इसको समझ गए होंगे। पूछा है उसको लाभ हुआ कि हानि हुआ, उसको परसेंट में बताना है। तो क्या हुआ, क्रय मूल्य 100 था और विक्रय मूल्य 5 है, तो क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, कितने का हुआ तो 5 का हुआ। 105 में 100 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, ये तो प्रॉफिट हुआ 5 का, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर तो 5 और बटे में क्रय मूल्य कितना है 100 और गुणे में 100, तो कितना आएगा 5%, कितना आएगा 5% का प्रॉफिट। यही क्या है, यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। नोट करिए इसको। तो उम्मीद है इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया है राहुल ने कोई वस्तु उसकी मूल कीमत पर 20% की छूट पर खरीदी, उसने उसे खरीद मूल्य पर 40% बढ़ाकर बेच दिया, तो नया बिक्री मूल्य मूल कीमत से कितने प्रतिशत अधिक है? करिए इसको। तो मूल कीमत मतलब अंकित मूल्य, तो हम मान लेते हैं जो अंकित मूल्य है उसका कितना है 100 है, कितना है 100 है। आगे है वह 20% की छूट पर खरीदी, तो अंकित मूल्य पर छूट कितना था 20% का था, तो 100 में 20 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 80 आएगा, तो उसका विक्रय मूल्य कितना आ गया 80 आ गया, विक्रय मूल्य कितना आ गया 80 आ गया। आगे है कि वह खरीद मूल्य पर 40% बढ़ाकर बेच देता है, मतलब इस पे वह 40% बढ़ाकर बेच देता है, तब उसके लिए क्या हो गया ये क्रय मूल्य हो गया, उसके लिए क्या हो गया ये क्रय मूल्य हो गया। क्यों, क्योंकि वह इसको बेच रहा है तो ये क्रय मूल्य हो गया, जो नया आएगा वो भी क्रय मूल्य होगा। तो इस पे 40% की वह
40% बढ़ाकर बेचता है। तो 80 का आप 40% निकाल लीजिए, तो 80 और गुणे में 40 और बटे में 100, तो 20 चौका 80 और 20 पंजे 100, 5 करेंगे, 5 अट्ठे 40, तो कितना आ गया 8 चौके 32। तो वह 80 का 40% कितना है 32 है। तो 80 में 32 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसका फाइनल विक्रय मूल्य कितना आएगा, 80 में और 32 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 112, कितना आएगा 112। अब ये फाइनल विक्रय मूल्य हो गया। बताना क्या है कि बिक्री मूल्य मूल कीमत से कितने प्रतिशत अधिक है। तो मूल कीमत से कितने अधिक है, तो 100 में, तो 112 में 100 माइनस कर देंगे, तो 112 और माइनस में 100 कितना आएगा 12 आएगा। परसेंट में कितना आएगा, तो 12 और बटे में अंकित मूल्य कितना है 100 और गुणे में 100, तो कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 12%। यही 12% क्या है आंसर है, 12% क्या है आंसर है। उम्मीद है इसको आप समझ गए होंगे। पूछा था इसमें कि नया बिक्री मूल्य मतलब ये, नया बिक्री मूल्य मतलब 112, मूल कीमत मतलब ये, तो ये इससे कितना अधिक है, तो 12 अधिक है। परसेंट में कितना अधिक है 12% अधिक है, सिंपल सा। तो उम्मीद है कि इसको आप समझ गए होंगे, नोट करिए इसको। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया है एक व्यापारी अपने वस्तुओं के मूल्य को 20% अधिक अंकित करता है, यदि वह 20% छूट देता है तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या है। करिए इसको, बताइए। चलिए देखिए, तो वह 20% अधिक अंकित करता है, तो मतलब क्रय मूल्य से वह 20% अधिक अंकित करता है। तो क्रय मूल्य हम मान लेते हैं कितना है 100 है, तो 20% अधिक अंकित करता है तो उसका एमपी कितना होगा 120 होगा। 100 में 20 जोड़ देंगे तो अंकित मूल्य कितना आएगा 120 आएगा। यदि वह 20% की छूट देता है, तो 20% की वह छूट देता है, तो विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा 120 और गुणे में 20% की छूट मतलब 100 में 20 की कमी, तो कितना आएगा इस विक्रय मूल्य 80 बटे में 100। ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा विक्रय मूल्य। तो कैंसिल कर दीजिए, 20 पंजे 100, 20 छक्का 120 और 5 से करिए, 5 एकम 5 और बचा 3, 5 छक्के 30, तो 16 छक्का 96, तो उसका विक्रय मूल्य कितना आ गया 96 आ गया। तो विक्रय मूल्य आ गया 96। इतना आप समझ गए होंगे। बताना क्या है कि लाभ अथवा हानि। तो क्या हुआ है, तो क्रय मूल्य 100 है, विक्रय मूल्य 96 है, तो कितना क्या हुआ है हानि हुआ है, कितना हुआ है 4 की हानि हुई है। कितने की हुई है 4 की। तो परसेंट में कितनी की हुई है, तो 100 में 4 की हुई, मतलब 4% की हुई। अगर निकालना चाहते हैं तो निकाल लीजिए, 4 बटे में क्रय मूल्य कितना है 100 गुणे में 100, तो 100 से 100 कट गया तो कितना आ गया 4% की हानि। तो क्या हुआ है 4% की हानि हुई है। तो उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। तो हम आज के लिए इतना ही रखते हैं और आपका यहाँ पे डिस्काउंट चैप्टर समाप्त होता है। तो फिर कल मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। तो चलिए फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।